पाक फजाइया के मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस पर दहशतगर्दों का अलसुब हमले के दौरान पहले से ग्राउंड किए गए 3 तैयारों और एक फ्यूल बाउजर को भी नुकसान पहुंचा है। एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है और पाकिस्तान की अफवाज पर बहुत बड़ा हमला, एक ऐसी खबर जिसने मेरा कलेजा छलनी कर दिया है और यकीन माने कि बोलने तक की हिम्मत नहीं थी। इतना बड़ा सानिहा, इतना बड़ा दुख। पे एयरक्राफ्ट थे, कई एयरक्राफ्ट डैमेज हुए हैं। बाजे के ये जो 12 हमारे जवान शहीद हुए हैं, ये सिर्फ फौजी नहीं है। दो बड़े सीरियस वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान के अंदर जिनका पाकिस्तान के बड़ा नुकसान हुआ है। एक तो PAF पाकिस्तान एयरफोर्स की जो मियांवाली एयर बेस है उस पे हमला हुआ है। मुल्ला याकूब ने कहा कि पाकिस्तान जो बोएगा वही काटेगा। अब ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और डायरेक्ट तड़ी है, डायरेक्ट धमकी है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला याकूब ने भी यही कहा। उसने कहा खबरदार आपने इनको निकाला वरना इसकी कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हो जाएं। उनकी वापसी के मामले पर अब पाकिस्तान से खुली जंग और पाकिस्तान के खिलाफ महाज जो है वो वहां पर खोल लिया गया है। जबकि बलूचिस्तान के अंदर 17 फौजी जो हैं वो पाकिस्तान फौज के शहीद हो गए हैं। एक तरफ वो हमारे एयरफोर्स पे हमले कर रहे हैं। भारत जो है वो हर रोज़ अपनी एयरफोर्स की तादाद और उसकी ताकत बढ़ाने के लिए फ्रांस से और दुनिया से जो है वो असला खरीद। जय हिंद दोस्तों, अफगान तालिबान ने किया है बहुत बड़ा पाकिस्तान में हमला। पाकिस्तान का जो ग्वादर में एयर बेस था उस पर बहुत बड़ा हमला हुआ है और वहाँ पे खड़े जो है 4-5 एयरक्राफ्ट को नष्ट कर दिया है TTP वालों ने। तो जो वहाँ पे एक आतंकवादी संगठन जो वो लोग बोलते हैं TTP है, जो अफगान तालिबान के संरक्षण में चलता है, उनके द्वारा ये जो है बहुत बड़ा हमला किया गया है। और इस हमले में पाकिस्तान के एयरफोर्स के जो 4-5 जहाज़ थे वो नष्ट हो चुके हैं और एक जहाज़ जो अमेरिका द्वारा दिया गया था, जासूसी विमान था, वो भी नष्ट कर दिया गया है। तो बहुत बड़ा हमला हुआ है पाकिस्तान के ऊपर। TTP ने कहा है, जो तालिबान है उसने कहा है कि ये तो अभी शुरुआत है, जो आप अफ़गानिस्तान के लोगों को वहाँ से निकाल रहे हो तो इसका परिणाम आप सभी को भुगतना पड़ेगा। तो उसके उन्होंने जिम्मेदारी ली इसके और इससे जो है पाकिस्तान बहुत चिढ़ा हुआ है और जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं उनको अपने देश से बाहर निकाल। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर जब भी अमन होता है तो हम समझते हैं शायद ये पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने बहुत ज़्यादा कोई दहशतगर्द जमातों को नकेल डाली हुई है। और जब भी कोई दहशतगर्दी के हमले हो जाते हैं तो हम ये कहते हैं जनाब कि ओहो अच्छा हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ज़्यादा पॉलिटिकल है, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि दो बड़े सीरियस वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान के अंदर जिनका पाकिस्तान के बड़ा नुकसान हुआ है। एक तो PAF पाकिस्तान एयरफोर्स की जो मियांवाली एयर बेस है उस पे हमला हुआ है और कहा जाता है कि 9 दहशतगर्द जो है वो मारे गए हैं। और आर्मी ने ये फुल जो दहशतगर्द का हमला था उसको ख़त्म कर दिया। मतलब जिसे वो कहते हैं ना, वो कोई नुकसान नहीं पहुँचा सके। जबकि बलूचिस्तान के अंदर 17 फौजी जो हैं वो पाकिस्तान फौज के शहीद हो गए हैं। एक तरफ वो हमारे एयरफोर्स पे हमले कर रहे हैं। भारत जो है वो हर रोज़ अपनी एयरफोर्स की तादाद और उसकी ताकत बढ़ाने के लिए फ्रांस से और दुनिया से जो है वो असला ख़रीद रहा है। कहीं से वो राफेल खरीद रहा है, कहीं से वो कुछ खरीद रहा है। और आपको याद होगा माजी में भी दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के एयरफोर्स पे हमले किए थे ताकि मुझे याद है एक PC-3 ओरियन हुआ करता था जो अमेरिका ने पाकिस्तान को 2 जहाज़ दिए थे जो इंटेलिजेंस गैदरिंग करते थे इंडियन ओशन रीजन में और अरेबियन ओशन में और जहाँ जहाँ पे भी वो उड़ता था, जारी बात है। लेकिन वो उसको भी पार्शली डैमेज हुआ था। उस वक्त शायद पाकिस्तान ये नहीं समझता था कि ये लोग हमारी एयरफोर्स और नेवी की इंस्टॉलेशंस पे हमले कर सकते हैं। बहरहाल उन्होंने किए हैं और उन्होंने बताया है कि वी आर अमंग यू, वी आर सिटिंग विद इन यू, हम आपके अंदर ही बैठे हुए हैं। दो इसमें चीज़ें 3 हैं। एक चीज़ ये है कि किसने किया, दूसरा ये है कि इसके पीछे कौन है, तीसरा ये है कि हम किधर हैं। ठीक है ना जी। जिसने भी किया है, जिसमें प्राइमरीली हमें ज़ाहिर बात है जब आप इस तरह की चीज़ों के पीछे पड़ते हैं
فار ایگزامپل ایئر فورس پہ حملہ ہوتا ہے یا فوج پہ حملہ ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں جی کہ یہ ملیٹنسی بڑھ رہی ہے، کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر الیکشن کا دور ہے. حکومت پاکستان جو ہے وہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اینڈ دا پریزیڈنسی، انہوں نے تقریباً فیصلہ کر لیا ہے کہ 8 فروری 2024 کو پاکستان کے اندر الیکشن ہوں گے. بہت سارے دوست اکثر مجھے پوچھتے ہیں کہ کس کو زیادہ خطرہ ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس دفعہ پاکستان کے اندر اسلامی جماعتوں کو اور فوج کو کی انسٹالیشن پہ زیادہ ہم لوگ کا خطرہ ہے. یہ بڑی سیریس چیز ہے. اور اب اسلامی جماعتوں کو اس لیے خطرہ ہے کہ جو اسلامی جماعتیں تھیں، میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ ساری کی ساری اسلامی جماعتیں ساری کی ساری جو ہیں، انہوں نے وہ آئیڈیالوجیکل سپلائی لائن ان گروپوں کو بند کر دی جس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو تسی ساڈے استاد سو، پہلے تو تسی ساڈے جو ہے نا بڑے یار سو ہوتے ہوں، تسی ساڈے نال اے سارا کچھ بند کرتا ہے، ادھر آؤ تانوں اسی پوچھنے ہیں. سو یہ اسلامی جماعتوں کو تو اس لیے وہ حملہ کر رہے ہیں اور وہ جو ریلیجس کانسٹیٹوئنسی ہے اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ جو جسے وہ کہتے ہیں نا، اب آپ کو ایک یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان نے ایک ڈرائیو شروع کی ہوئی ہے افغان ریفیوجیز کو جو اللیگل امیگرینٹس ہیں، لیگل نہیں اللیگل امیگرینٹس کو نکالنے کی. اب اس میں یہ ہے کہ جو کوشچن آتا ہے امپورٹنٹ کہ ان ساری دہشت گرد جماعتوں کا جو تانا بانا ہے وہ افغانستان میں جا کے ملتا ہے، اور ان کی جو فنڈنگ ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ سورسز سے ان کو ملتی ہے. وہ اچھا مزے کی بات ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ان دہشت گرد جماعتوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا ان کو فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے. بہرحال ان کو فنڈنگ آ رہی ہوتی ہے اور یہ اپنا کام جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گوادر پہ جو حملہ ہوا سیکیورٹی فورسز میں، جس میں 17 ہمارے فوجی جوان شہید ہو گئے ہیں. اب وہ گاڑیوں کا قافلہ جا رہا تھا، گھات لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے جو ہے وہ کر دیا. اب اس میں ہوتا ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے، جب اس طرح کی واقعات ہوتے ہیں تو جتنے لوگ حملہ کرنے آتے ہیں ان میں سے بچ کے کوئی نہیں جاتا، کیونکہ فوج اسی وقت اس علاقے کو گھیر لیتی ہے، ساری لا انفورسمنٹ کو بلا لیتی ہے. دہشت گرد جماعتوں کا بہت سارے دوستوں کو جن کو نہیں پتہ، میں بتاتا چلوں، ان کا بہت درینہ اور پرانا خواب یہ ہے کہ کسی طرح پاکستان کے اندر کوئی ایسا علاقے پہ قبضہ کر لیا جائے جس کو ہم یہ کہیں جی یہ تو ہمارا علاقہ ہے نا جی، یہ تو پاکستان فوج کے لیے نو کو ایریا ہے. وہ یہ کام پچھلے کتنے سالوں میں آج تک نہیں کر سکے، اور ان کو پتہ ہم آئندہ بھی نہیں کر سکتے، بیکاز فوج کی اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی بڑی ہیوی پریزنس جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ کرنا ناممکنات میں سے ایک ہے. پاکستان کے اندر آپ جتنے بھی 400 500 ہزار 2000 4000 10,000 بندہ بھی آ جائے تو گورنمنٹ فوج کے لیے، ایئر فورس کے لیے ان کو نیوٹرلائز کرنا کوئی کام نہیں ہوتا، بیکاز یہ پروفیشنل